नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोलो शासननायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रप्र भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की। पूज्य मुनि श्री 108। बहुत अच्छा दिवस भी है, देश की स्वतंत्रता का दिवस है, 15 अगस्त। और आज एक मूक माटी में प्रसंग भी बहुत अच्छा आया है कि एक स्वतंत्र सत्ता की खोज के लिए ऊपर के ओर आई हुई मछली अपने आप के उस रहस्य को पाना चाह रही है। तो कल के प्रसंग में एक प्रसंग ये था कि बाल्टी के माध्यम से ऊपर आई, पानी छाना गया, पर पानी छानते समय एक अद्भुत प्रसंग देखा कि वह पानी के साथ वो आई हुई मछली उस पे से उछलती हुए सीधे जमीन माटी पर पहुंच जाती है। माटी का और मछली का मिलन हुआ। बहुत अच्छा प्रसंग आज है। और माटी से मछली कुछ कहती है और मछली से फिर माटी भी कुछ कहती है। वो प्रसंग यहाँ आज हम सबको एक समाज, एक देश व्यवस्था के लिए एक बहुत अच्छा अनुपम उदाहरण बनकर के सामने आने वाला है। देखिए, पेज नंबर 81 निकालना। 81 नंबर के पेज पर, और कल जो कहा गया था कि जिन बूंदों ने क्षीर सागर की पावनता को मूलता हरी है, पीर सागर की सवर्णता को चूलता झरी है, कि जिसने ऐसे क्षीर सागर जैसे सुख को हरण किया हो, उसके जीवन में हमेशा पीर सागर का क्या सवर्णता, हमेशा चूलता ऊपर से नीचे तक झरी है। उसके लिए सुख की कभी कोई बात हो ही नहीं सकती। वही बात को आगे आज पढ़ते हैं। आज का प्रसंग है, यहां पर इस युग को यह लेखनी पूछती है। ये कवि और लिखने वाला जो लेखक है, वो लेखनी पूछती है कि क्या इस समय मानवता पूर्णता मरी है? क्या इस समय मानवता पूर्णता मरी है? क्या यहाँ पर दानवता आ उभरी है? प्रश्न लगता है आज की इस दशाओं को देखते हुए, व्यक्ति की विचारों को देखते हुए, व्यक्ति अंदर की लोभ, कसाय आदि, एक दूसरे के प्रति वैमनस्यताएं, ऐसी परिणति को देखते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं मानवता पूर्णता मर तो नहीं गई, कि दानवता आज उभर करके सामने आ गई। लग रहा है कि मानवता से दानवता कहीं, मानवता से दानवत्ता, दानवता नहीं दानवत्ता, मानव से मानवता से दानवत्ता, अर्थात देने की जो एक दूसरे के सहयोग, सौजन, प्रेम, स्नेह। दान का अर्थ मात्र पैसे का दान नहीं होता।
एक बात आप लोगों को समझा दें। लोग कहते हैं कि दान का अर्थ पैसा दे देने का नाम ही अकेला दान है। नहीं, दान के कई रूप होते हैं। दान की परिणतियां कई प्रकार से होती हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसको चलने में तकलीफ हो रही है और वो कहीं जा रहा है और चलते चलते उसको किसी प्रकार का कोई बेसहारा ना हो, कोई कष्ट ना हो, और तुमने उसका हाथ पकड़ लिया। उस हाथ पकड़ करके तुमने उसको मंजिल तक पहुंचा दिया। ये कौन सा दान हो गया तुम्हारा? उससे भय दान कोई नहीं हो सकता। दानवत्ता का अर्थ मात्र पैसे तक सीमित मत रखिए। एक रोगी को अगर आपने उसके रोग को देखा और उसके रोग के निदान के लिए तुमने अगर उसके सहलाने का काम किया, उसके रोग को दूर करने के लिए आपने काम किया, थोड़े उसके घाव पर अगर कोई मलहम, कोई दवा या कोई बीमार को दवा दे दी, ये तुम्हारा औषधि दान हो गया। एक अज्ञानी है जिसको भान नहीं था, सही चीज ज्ञान का पहचान नहीं था, आपने उसको सही दिशा पहुंचा दी, उसको सही समीचीन दिशा दे दी, ये ज्ञान दान हो गया। उसका एक सही रूप में पहुंचाने का काम किया। चौथा एक है, एक भूखा आदमी है, भूखे को भोजन दे दिया, भोजन करा दिया, आपने उसके ऊपर भोजन दान किया। अब लोग कहते हैं महाराज आहार दान तो सिर्फ मुनि महाराज जी को दिया जाता है, व्रतियों को दिया जाता है। बात सही है, आहार दान सही रूप से तो व्रतियों के लिए ही है, त्यागी व्रतियों के लिए है, लेकिन उस आहार दान में करुणा दान भी आता है। कौन सा दान आता है? करुणा दान आता है। करुणा दान की कोटियां बहुत सारी हैं, फैकल्टियां बहुत सारी हैं। कि जैसे हमने गौशाला खोली, मूक पशुओं के लिए सहारा बन करके उनको सहयोग दे दिया, ये क्या हो गया? करुणा दान हुआ कि नहीं हुआ? एक व्यक्ति भूखा था, बहुत दिन से भूखा है, या उसको भोजन नहीं मिला, आपने उसको भोजन दे दिया। भूखे को भोजन देना ये करुणा दान है। अब इस प्रकार की दानवत्ता लगता है मानवता से आज सामने त्राहिमाम चल रहा है। जहां देखो कोई शरीर, कोई बीमार है, कोई दुखी है, कोई भूखा है, कोई प्यासा है। पहले लोग, एक नीतिकारों ने लिखा था कि अगर दान करना है तो 3 जगह अवश्य करिए। उन्होंने लिखा 3 कार्य अपने जीवन काल में अवश्य करना चाहिए। वो कौन कौन से 3 कार्य हैं? तो उन्होंने कहा अगर तुम्हारे पास धन संपत्ति है तो सबसे पहले पाठशाला खुलवाओ, व्यक्ति का अज्ञानता दूर होगी। अब पाठशाला से स्कूल भी उसमें आते हैं। अब आज स्कूल देखो खुलवाने की दृष्टि किसी के, लेकिन एक व्यवसाय की दृष्टि से खोलना और एक सेवा की दृष्टि से खोलना, दोनों में बहुत अंतर है। उनमें बहुत अंतर हो जाएगा। पाठशाला खुलवाना उन्होंने, और एक लिखा स्वास्थ्य की दृष्टि से लेकर के चलते हैं तो एक मल्लशाला खुलवाना। मल्लशाला, पहले आपको गौर करना कि लोग अपने यहाँ ऐसे व्यायाम में, आज भी हमारे अपने या पास में यहाँ देखो
गड़ाकोटा में हमारे एक सेठ परिवार हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा समय किया से, तो अपने यहाँ वो एक जमीन अलग से दे करके वहाँ पर बहुत बड़ा अखाड़ा बनवाया था, और समाज के अपने बच्चे वहाँ जाकर के क्या करते थे, कसरत करते थे, व्यायाम करते थे। आज हमारे बच्चों को व्यायाम करने को समय है ही नहीं है। महाराज क्या करें, सुबह से उठ के लेकर के शाम तक एक ही काम है, पैसा, और उसी का परिणाम है कि तरह तरह की बीमारियां हैं। आमंत्रण, समाज को एक स्वस्थ समाज को देना हो, एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना हो, तो दो चीजें, पाठशाला, मल्लशाला, और तीसरा बताया था कि परोपकार की भावना के साथ, परोपकार की कोटि में उन्होंने लिखा कि कोई यात्री गण है तो धर्मशाला बनवाओ, औषधालय बनवाओ, और एक सबसे बड़ा काम बताया था कुआं खुदवाना, कि किसी व्यक्ति को, प्यासे को, है ना, कोई प्यासा व्यक्ति है, कहीं आ रहा है, यात्री है, और वो प्यास से भरा है, तो कम से कम कुएं के जल पर किसी का अधिकार नहीं होता। तो इस समय ऐसे कार्य पहले लोग परोपकार की दृष्टि से करते थे, औषधालय आदि खोला करते थे, कोई बीमार हो गया है तो ये दानवत्ता के चरण बताए कि ऐसे दानवत्ता के कार्य हमें करना चाहिए, गुणवत्ता के कार्य हमें करना चाहिए। और अगर आप करते हो, एक बार अगर आपने काम कर दिया, आज हमारे पुराने बड़े बुजुर्गों के कार्य को देखते हैं तो हम देखते हैं अपनी बड़ी बड़ी धर्मशालाओं में नियम से पाठशाला और औषधालय अवश्य होते थे। पहले होड़ लगती थी कि मंदिर में कुआं नहीं है, सबसे पहले कुआं खुदवाया जाए। क्यों? भगवान का अभिषेक पूजन होगा, कोई त्यागी व्रती आएंगे तो उनको त्यागी व्रतियों के लिए बहुत अच्छे से उनके व्रत संयम की साधना के लिए पानी आदि की व्यवस्था होगी, ये व्यवस्थाएं। इसलिए मानवता के पास लगता है, ऐसा लग रहा है कि मानवता से दानवत्ता कहीं चली गई, और फिर दानवता में दानवत्ता पली थी कब? वो हाँ, पहली बात, जहां दानवता होगी वहां दानवत्ता पल ही नहीं सकती। प्रश्नवाचक खड़ा है कि जितना जितना व्यक्ति पढ़ा लिखा आज हो रहा है, जितना जितना धन पैसे से आदमी बढ़ रहा है, उतना उतना वह अपने गुण धर्म से, अपने मूल क्रियाओं से दूर होता चला जा रहा है। दान के क्षेत्रों में अपन देखते हैं, दान के कार्यों से हम देखते हैं पैसा उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कार्य महत्वपूर्ण होता है। हमें वो कार्य करने के लिए उसको सही दशा और सही दशा होना चाहिए। आज भारत जैसे देश में तो भाई वो फिर भी बहुत कुछ देखा जा रहा है। अन्य देशों में तो दशा ये है कि यहां तक कि मैंने अभी एक पढ़ रहा था कि जैसे ही बेटा बेटियों की शादी होती है, एक प्रचलन सा बन चुका है उनका, और प्रचलन सा बन गया। उन्होंने कहा कि देखो भाई, अब ये घर हमारा नहीं रहा। या तो अपने यहां घरों में बड़े बुजुर्ग देखने को मिल जाते हैं, यहां पर बाहर के विदेशों में आप जाकर के देखोगे तो वहां पर घरों में बूढ़े बुजुर्ग मिलेंगे तो कहां मिलेंगे? ओल्ड हाउसों में, वृद्धाश्रमों में। वहां वो लोग सोचते नहीं
कि क्या होगा, अरे कुछ नहीं सोचना, ये तो प्रथा बन चुकी है वहाँ। ये तो अपने यहाँ एक भारत की एक सबसे बड़ी देन है, एक भारत का एक सबसे बड़ा, कि अगर कोई वृद्ध हो गया, कोई असहाय हो गया, तो बेटा कम से कम घर पे रखकर उनकी सेवा करता है, उनकी परिचर्या करता है। ओल्ड हाउस में तो वहां की दशा ये है कि पिताजी अब तुम्हारा समय हो गया, वहां जाता है, एक पैसे की राशि जमा करा देता है, अब आपको जितना चाहिए हो वहां से लेते रहना, यहाँ खाने पानी की व्यवस्था है, आप यहाँ भोजन पानी करते रहना, अब मुझे परेशान मत करना, आपकी सारी व्यवस्थाएं मैंने कर दी हैं। यानी अर्थात अपने पिता माताओं के प्रति गरिमा और गौरव की बात अन्य देशों में देखने को, उन्होंने तो दशा ये हो गई कि जैसे फ्रेंचों में है ना, उनका काम है कि बस पैदा कर दो, बड़े हो जाएं, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई वास्ता नहीं है, मात उनको तो अपना स्वार्थ और अपना स्वार्थ के प्रति ही यही होता है। इसलिए लिखा है, दानवता जहां है वहां दानवत्ता हो ही नहीं सकती। पली थी कब वहां जहां दया के परिणाम हो, प्रेम के परिणाम हो, एक दूसरे के प्रति सहयोग के परिणाम हो, वहीं पर मानवता का वास देखा जाता है। लेकिन जहां ये सब नहीं होंगे वहां दानवता नियम से होगी, और जहां दानवता होगी वहां पर दानवत्ता 3 काल में संभव नहीं है। और उसी को लेकर के आगे पढ़ते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, ये बहुत बड़ा सूत्र है। वसुधैव कुटुंबकम, इस व्यक्तित्व का दर्शन, स्वाद महसूस इन आंखों को सुलभ नहीं रहा अब। पहले लोग सोचते कि ये वसुधा ही मेरा घर है, प्रत्येक व्यक्ति मानव समाज का एक अंग होता था, प्रत्येक व्यक्ति के अपने प्रति, अपने बालों के प्रति एक अच्छा स्नेह प्रेम अपना जहां रहता था। सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है? देखिए, वसुधैव कुटुंबकम की, वसुधैव कुटुंबकम की सबसे पहले शुरुआत होती व्यक्ति के परिवार से। पहला अपना परिवार देखना चाहिए, अपना परिवार को सोचना चाहिए कि मेरे परिवार का कोई सदस्य दुखी तो नहीं है, मेरे परिवार का कोई भाई, मेरी बहन, मेरे माता पिता, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो परेशान हो। वसुधैव कुटुंबकम की से पहले परिवार से चालू करते हैं, परिवार के बाद फिर पड़ोस पे आ जाओ, पड़ोस से फिर मोहल्ले पे आ जाओ, मोहल्ले से लेकर के फिर वार्ड पे पहुंच जाओ, और वार्ड से फिर कहाँ जाओ? नगर पे आ जाओ, और जब नगर की बात हो तो सोच लो अपनी तहसील में पहुंच जाओ, और अपनी तहसील में हो जाए तो फिर जिले में पहुंच जाओ, और जिले में पहुंच जाओ तो फिर संभाग में पहुंच जाओ, और संभाग के बाद फिर प्रदेश की बात करो, और प्रदेश के बाद फिर अपने, इसको कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। शुरुआत कहाँ से होना चाहिए? पहला अपना घर। अगर आज तुम अपने में और अपने घर से शुरुआत करोगे, बाहर आप अच्छा कर सकते हो। होता ये है कि बाहर तो कर लेते हैं और परिवार में क्या हो जाता है, जैसे कि आज के समय में बड़े बड़े नेताओं की दशाएं देखते हैं, बड़े बड़े लोग यह सोचते हैं कि महाराज वोट की राजनीति है, घर में जो छुपो तो वो तो छुपो ही रहने दो, बाहर अच्छा कर लो, क्योंकि इनसे हमें क्या मिलने वाली है?
इनसे ही वोट मिलने वाली है, इनसे। बंधु, वास्तविक सत्यता तो यही है कि जिसे अपने परिवार की चिंता ना हो और दूसरों की मात्र स्वार्थ के लिए करता हो, वही बात आज यहाँ पर कही जा रही कि वसुदेव कुटुंबकम का इस व्यक्तित्व का दर्शन, स्वाद महसूस इन आंखों को सुलभ नहीं रहा अब, सुलभ नहीं रहा अब। यदि वह सुलभ भी है तो भारत में नहीं। बहुत कटाक्ष है, ये यथार्थ है। क्योंकि भारत का जो सिद्धांत, भारत की जो संस्कृति, भारत की जो सभ्यता है, उसकी हमारी संस्कृति कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम की नीति होती थी कि भारत का प्रत्येक नागरिक एक दूसरे के सहयोग, एक दूसरे के प्रति सहयोग के साथ रहता है और रहता था और रहने वाला था, ऐसा है। लेकिन ये जो है कि आज लगता है व्यक्तित्व का दर्शन यदि सुलभ नहीं रहा, स्वाद मात्र आंखों में सुलभ नहीं रहा, यदि सुलभ है तो वह भारत में नहीं, महाभारत में देखो, महाभारत में देखो। भारत में दर्शन स्वार्थ का होता है, यहाँ पर किसका होता है? स्वार्थ का होता है। अब यहाँ पर आप सोचोगे महाभारत में देखो, ये कटाक्ष जैसा लग रहा है, भारत में नहीं, क्योंकि भारत में वसुदेव कुटुंबकम देखा जाता है। लेकिन जिन आंखों में इसका वसुदेव व्यक्तित्व का दर्शन नहीं देखा जा रहा है, वो महाभारत की पूरी पृष्ठभूमि देखें तो किसके ऊपर खड़ी हुई है? स्वार्थ के प्रति, कि वे पांडव और कौरव दोनों अपने ही परिवार के अंगज थे, पूरे कुरुवंश के ही दोनों भाई हैं। अंतर इतना है कि एक बड़े पिताजी के हैं और एक छोटे पिताजी के हैं, कुरुवंश के ही हैं। अधिकार दोनों का है कि भाई तेरा भी अधिकार है तो मेरा भी अधिकार है। पर हुआ ये कि कुरुवंश में एक कौरव वंश एक नया तैयार हो गया, उसने कह दिया कि देखो अधिकार कुछ भी हो, कैसा भी हो, पर तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अब अंतर इतना है कि जब इस प्रकार की बात हो जाती है तो वो कहता है नहीं, आप तो पांडव भी सोचते हैं कि भाई अपना जो है उसे तो मैं पा करके रहूंगा। एक किसी ने पूछा बहुत अच्छा कि यहां पर आप तुलना करिए कि स्वार्थी कौन थे और स्वाभिमानी कौन था। मान लो आपका मकान है ना, और एक और सामने वाला पड़ोसी है, मकान तो है उसको भी है, पर वो चाहता है कि ये आदमी कब जाए और इस पे हम कब्जा करें, कैसे भी है उस पर कब्जा करें। वैसे ही एक स्वाभिमानी वो कहता भाई मेरा घर है, मेरे घर पे आप पूरी दृष्टि मत डालिए, उस पर अनैतिक चेष्टा करने की कोशिश मत करिए। बार बार आपको संकेत दे रहा है पर आप तो कहते नहीं, चढ़े ही जा रहे हो, नहीं ये तो मैं लेके ही रहूंगा, दोगे तो दोगे, नहीं तो हम तो क्या करेंगे, जबरदस्ती लेंगे। और जबरदस्ती लेकर के ऐसा कोई होता है, ऐसा कोई कार्य करना है तो वो तो भाई कहे नहीं, फिर तो अब तो स्वाधीनता की लड़ाई है। काय की लड़ाई है? आज स्वतंत्रता की लड़ाई का दिन था। आज अपन कौन सा दिवस मना रहे हैं? स्वतंत्रता दिवस। पूरे 75 साल व्यतीत हो चुके हैं, आज 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है 76 में ही है ना,
75 पूरा अमृत महोत्सव है 77वां है। हाँ, ऐसे पूरे 76 साल तो पूरे हो गए, 77वां साल चालू होने वाला है। अब ये सोचिए कि वैसे ही जहां स्वतंत्रता की बात होती है वहां स्वार्थ नहीं होता। मेरा अपना अधिकार है और अपना जिसमें अस्तित्व हो, अगर कोई दूसरा दखल देता हो तो वो कहता है कि भाई मैं तो अपने अस्तित्व को स्थिति से सहजता से देने वाला नहीं है। इसको कहते स्वाभिमान। इसको क्या कहा गया? स्वाभिमान। लेकिन जिसका अधिकार नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, और वो कहता है जबरदस्ती आज आए दिन देखने वाले कि भैया जब तेरा बंटवारा हो चुका तू अपनी हद में रह, मैं अपनी हद में रहता हूं, लेकिन बार बार तू सरहद पार करके इधर आता है तो भाई अब तुझे अपनी हद का परिचय तो कराना ही पड़ता है। ये स्वाभिमानी व्यक्ति है। लेकिन स्वार्थी व्यक्ति दूसरों की हड़पने की नीति बनाता है। बार बार आज एक काम करो, आज ये दबाओ, आज इसको हड़पो, आज इस पर कब्जा करो। ये स्वार्थी है। वही दशा हुआ था कि आचार्य श्री आज यहाँ जो लिख रहे हैं कि ये भारत की नहीं, ये स्वार्थ वृत्ति भारत की नहीं है, स्वाभिमानी वृत्ति भारत की दशा थी, पर आज स्वार्थ वृत्ति भारत की हो गई। कारण अब भारत महाभारत हो गया। क्या हो गया? भारत भारत नहीं रहा, क्योंकि महाभारत स्वार्थ, लोलुभी, अपने अभिमान, अहंकार के लिए उन्होंने ऐसा कार्य किया। सबने खूब समझाया कि भैया दुर्योधन एक काम करो, कछु नहीं है तो जितना है उनका उतना दे दो, बाकी काहे को लगे हो पूरा का। वो कहता है नहीं, अब तो मैं जो है वो तो मैं, और भाई उन्हें देखो तुमने ठीक है कुछ नहीं दिया। एक और विशेषता आज आप लोग देखते हैं, उनके लिए कुछ नहीं दिया, उनसे कह दिया कि ठीक है जाओ तुम्हें ये जंगल दिया बना लो, पूरा इंद्रप्रस्थ जंगल तुम्हारा है। अब कभी कभार कभी होता ना आदमी क्या करके ले, देख लो तुम लोग। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुमने यही दिया तो वो ही बना के बताते हैं। जिन्हें अपने कर्म और अपने पुरुषार्थ पर भरोसा होता है वो जंगल में भी जन्नत बना सकता है, वहां पर भी वो चमन बना सकता है, बशर्ते अपने पुरुषार्थ पर जिन्हें भरोसा होता है। और वही हुआ कि पांडवों ने बनाया और बना करके ऐसा इंद्रप्रस्थ बनाया तो वे सोचते भाई इतना तो हम महलों को नहीं बना पाए जितना इन्होंने जंगल में भी बना लिया। और इंद्रप्रस्थ आज देखते हैं उसको ऐसा देख कर के सबके सब, अपन कई लोग आप दिल्ली जाना, दिल्ली पे वहां से ये क्योंकि हस्तिनापुर के आसपास ये अयोध्या, ये उनका वो कौरवों का वो बनाया जाता है, और वहां से दिल्ली थोड़ी दूर है, वहां पर उनको दिया गया कौरवों को, तो उन्होंने इंद्रप्रस्थ, आज भी वहां इंद्रप्रस्थ किले के नाम से फेमस है वो। अपन रेवाड़ी साइड जाओगे तो रास्ते में दिखाई देता है वहां पर। तो उन्होंने बताया वहां जब देखा, देख करके सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इंद्रप्रस्थ बना गया, पहले जंगल था, वहां से उस जंगल को दूर करते हुए एक विशेष महल तैयार किया गया। महल तैयार हो गया, अब उसको भी देख करके इन्हें ऐसा कर कैसे लिया। एक और है, जो आदमी स्वार्थी होते, लोभी होते हैं, पहली बात तो देना कुछ चाहते नहीं, और मालो मजबूरी में कुछ किसी के दबाव में उसने दे दिया, और दे देखने के बाद उन्होंने उसको अच्छा करके दिखा लिया। अब वो सोचता है कि ये दिया तो दिया, इसने बनाए तो बनाए कैसे, ऐसे हो कैसे गया। अब चाणक्य की नीति तैयार है, उसने नीति बनाई गई, मामा के माध्यम से
क्या बनाया गया, एक माया जाल रचा गया कि इसने तो अच्छा इंद्रप्रस्थ बना लो, अब एक काम करो, जो भी हड़पो। किसका प्रलोभन दिया गया, और जाकर के बोले आप आओ, बहुत अच्छा है, आज ऐसा है राशि ठाट बाट, तो आप तो बड़े भैया हो, बुला बुला के मायाचारों में फंसा करके और धीरे से चौपड़ पे बिठा करके जुआ खिलवा दिया गया, और वो बना बना हुआ इंद्रप्रस्थ चला गया। यहां तक कि इंद्रप्रस्थ गया, इंद्रप्रस्थ के बाद फिर यहां तक कि सबका सब चला गया राजपाट, यहां तक कि द्रौपदी को भी किस पे लगा दिया। अरे भाई, जो चीज लगाने लायक नहीं थी वो भी लगा दिया, उससे जुआरी की कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कहा जुआ खेलने वाला व्यक्ति कभी, जिस समय वह जुआ खेलता है उसकी विवेक की आंख फूट जाती, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं, वो सोचता है अब दाव लगेगा, सब कुछ सोचता गया, आखिरकार वो भी हाथ से चला गया, पुनः वनवास हो गया। और वनवास हो जाने के बाद उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, ऐसा करते हुए मांगा गया कि भैया कुछ दो या ना दो, 5 ही गांव दे दो, उनका काम हो जाएगा, गुजर बसर हो जाएगा। वो भी नहीं देंगे तो अब तो 5 क्या, अब तो पूरा लेने की बात आएगी। और ये सब करते करते यही बात आ गई कि ऐसा लगता है भारत में नहीं, महाभारत में देखो, भारत में दर्शन स्वार्थ का होता है। हाँ हाँ देखियो, हाँ हाँ, इतना अवश्य परिवर्तन हुआ है कि, क्या परिवर्तन हुआ है कि वसुदेव कुटुंबकम, इस आधुनिकरण, इसका आधुनिकरण हुआ है आचार्य जी, इसका क्या हुआ, वसुदेव कुटुंबकम का आधुनिकरण हुआ है। वसु यानी धन द्रव्य, इसका वसु के 2 अर्थ होते हैं, वसु का अर्थ 8 भी होता है, वसु का अर्थ धन भी होता है, द्रव्य भी होता है। तो यहां मुखमाटी में आचार्य जी ने वसु का अर्थ क्या लिया, धन द्रव्य है। तो वसु यानी धन द्रव्य, धा यानी धारण करना। आज धन ही कुटुंब बन गया, क्या बन गया, आज धन ही कुटुंब बन गया, धन ही मुकुट बन गया जीवन का। ये लिखती है आज की लेखनी, ये लेखनी के माध्यम से लिखा गया। और आज वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंब नहीं, आज तो धन ही क्या हो गया, कुटुंब बन गया। आओ आप सोचना, आप लोग कहते हैं कि बहन भलो न भैया, और सबसे बड़ो रुपया। भैया जब तक है, जब तक भैया के पास रुपया है, जिस दिन रुपया गया तो पूछते का भाई कितने भैया, अरे हैं तो, लेकिन उनसे हमारा कछु रिश्तेदार रिश्तों ने तो ना, तो क्यों, वो ऐसे हैं फलाने हैं, उसकी दुनिया की कमी बता देंगे। और एक भैया अगर पैसा है और सप्त व्यसन में लिप्त हो, सब कछु पाप करत हो, उसकी दशा क्या होती। जो हमारे भैया हैं, जी हमारे बड़े भैया हैं, जी हमारे छोटे भैया हैं, वो ही दशा है। वही बात यही है कि आज कुटुंब क्या हो गया, सिर्फ वसु धन ही कुटुंब बन गया, कुटुंब बन गया जीवन का, ये दशा है। हम धन को उतना महत्व बने, पर जीवन धन को हमने उतना महत्व नहीं दिया। पहले लोग क्या कहते थे, धन किसको कहा जाता था,
तो पहले एक दोहा मिलता, गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूली समान, ऐसा लिखा गया। कितने धन होते थे देखो, गोधन पहला पाला। आपको ये बताया जाना है कि पहले धन किसे कहा जाता। पहले सबसे पहले धन की पहली उपमा दी। पहले सोचते थे कि भैया तुम्हारे यहाँ कितने घर में गाय कितनी हैं। पहले जमीन जायदाद होती थी, तो यहाँ बुंदेलखंड में पहले आज के यहाँ जब पूछना 50-60 के पहले या 70 के दशक, तो एक जाई पूछे कितने कठवा चला था, ऐसे पूछते थे ना, कितने बखर से आपकी जमीन जोती जाती है, ऐसा पूछा जाता था। तो वो कहते हमारी 50 कठवा की जमीन है, कोई कहता 10 कठवे की जमीन है। यानी उस पर एक निर्धारित रखी जाती थी कि एक हल के माध्यम से 10 से 12 एकड़ जमीन आदमी सहज रूप से कर लेता था। अब सोचो कि अगर किसी ने कहा कि 10 कठवा की जमीन है तो कितने एकड़ जमीन हो गई, 100 एकड़ जमीन हो गई कम से कम। ऐसे यानी इतने हल चलते हैं उनकी जमीन जोतने में, यानी जितना समय उस जमीन जोतने में लगाया जाता था, उस जमीन को यानी करीब करीब 10-15 दिन का समय मिलता है, तो 10-15 दिन में इस प्रकार के काम करके इतनी जमीन को जोता जा सकता था। और उसमें बीज बोने